we can begin. ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते। 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 शुरू कर देंगे क्या? बिल्कुल। जी जी ठीक है। तो हम पिछली बार पाद चतुष्टय तक पहुंचे थे। जी। हाँ, तो विष्णुद्रव्याणि उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सित निर्दिष्टम प्रथम चतुर्गुणम। तो इन चारों के चार चार गुण हैं कि आइडियल कैसा होना चाहिए। जी। तो हर बार जरूरी नहीं कि सब आइडियल ही हो, तो इसलिए ये ध्यान में रख कर हमको ये पढ़ना है कि अगर ऐसा नहीं है तो चिकित्सा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर ये ऐसी है, ऐसा है, तो फिर ठीक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो वो ध्यान में रखकर ही हमें पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो ये तो पहला शायद हमारा हो गया था, दक्ष तीर्थात् शास्त्रार्थो दृष्टकर्मा शुचिर्भिषक। तो ये हमारा हो गया था। दूसरा है आइडियल ड्रग। तो आइडियल फिजिशियन, आइडियल ड्रग, आइडियल परिचारक मतलब अटेंडेंट जी। एंड आइडियल रोगी। मतलब जिस तरह से औषध के गुण बताए, वैसे ही रुग्ण में क्या गुण होने चाहिए, उसकी क्वालिटीज क्या होना चाहिए, वो भी बताया है कि ऐसा अगर है तो जल्दी वो ट्रीटमेंट से उसको आराम मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं, लेकिन उसको समय लग सकता है, ज्यादा टाइम उसको लग सकता है। उसके बाद है आइडियल ड्रग। दूसरा है बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसा एलोपैथी में होता है कि एक केमिकल एंटिटी का यूज करते हैं, तो इसलिए ये बहुकल्प वाला जो एक वाली है जो बात है, वो उसमें नहीं हो सकती है। बहुकल्प का मतलब है कि एक ही औषध से बहुत सारे फॉर्मुलेशन बन सकते चाहिए। तो जैसा अगर कोई एक फॉर एग्जांपल हमने गिलोय ही ले लिया, तो उसी से हम उसका क्वाथ बना सकते हैं, उसका पाउडर बना सकते हैं, उसका सत्व निकाल सकते हैं, उसका किसी आसव वरिष्ठ में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें उससे हो सकती हैं। तो बहुकल्प मतलब एक ही जो मेडिसिन है, औषध है, उसको अलग अलग प्रकार से उसका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। मतलब वो अलग प्रकार से उसका यूज हमें करते आना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे बहुकल्पम। तो एक पंचविध कषाय कल्पना करके आएगा आगे, जिसमें मतलब एक ही किसी द्रव्य के 5 प्रकार की जो हम ले सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं। तो उसमें स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट, ऐसा एक 5 प्रकार है। तो इनमें से जितने ज्यादा प्रकार उसके हम बना सकते हैं, वो सबसे अच्छा औषध औषध है। तो बस स्वरस का मतलब है कि हम जो जूस निकालते हैं उसको हम स्वरस कहते हैं। कल का मतलब जो हम उसको पीस के जो बनाते हैं, उसको हम कल्क कहते हैं। क्वाथ मतलब तो काढ़ा हम जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो वो काढ़ा हम क्वाथ बोलते हैं। हिम और फांट ये ऐसी बातें हैं कि जो बहुत ज्यादा जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड औषध नहीं रहती है। तो एक हिम जो होता है कि रात भर
पानी में डाल के रखना है, सुबह उसको पीना है, उसको हम बोलते हैं हिम। मतलब ठंडे पानी में ही उसको डाल के रखना है और सुबह उठ के उसको पीना है, तो उसको हम बोलेंगे हिम। और फांट मतलब गर्म पानी को उबालना है, उसमें वो डाल देना है औषध और वो पानी लेना है। तो उसको उबाल, जैसे काढ़े और फांट में डिफरेंस ये है कि काढ़े को हम उसको उबाल कर या तो 1/4 या हाफ या फिर 1/3 इतना बचाते हैं पानी को। लेकिन फांट का ऐसा है कि केवल उसमें उबलते हुए पानी में उसको डालना है और तुरंत उसको उसको रख के पानी को उबालते नहीं रहना है। मतलब समझो अभी जैसा महासुदर्शन चूर्ण एक आता है जो जनरली हम फीवर के लिए देते हैं, कोई भी एक बुखार रहेगा तो उसको बनाने की विधि ऐसी है कि उसका पाउडर हम एक कप में डालते हैं, ऊपर से उबलता हुआ पानी वो कप में डाल देते हैं, 1 कप, उसको ढक के रख देंगे और एक 10 मिनट बाद जब थोड़ा सा पीने जितना गर्म अगर हो जाए तो उसको पीते हैं। तो ये जो कल्पना है उसको हम बोलते हैं फांट। पांड। तो ये फांट और हाँ फांट फांट, तो ये क्वाथ और फांट में थोड़ा अंतर है। तो तो ये दोनों प्रकार से हो सकता है, या तो हम जिस औषध से हम वो लेंगे वो औषध को हम छान के ले सकते हैं या फिर उसके साथ भी ले सकते हैं। तो दोनों प्रकार से उसका यूज हो सकता है, तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट, वो डिफर होगा। तो जैसे महासुदर्शन जो हमने फांट बनाने के लिए बोला है, उसको तो पाउडर होती है तो उसको घोल के पी सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसे रहती हैं कि वो एकदम पाउडर फॉर्म में नहीं रहती है, वो थोड़ा सा कोर्स पाउडर रहता है, तो उसको पीना संभव नहीं रहता है। तो फिर उसको छान के फिर पानी को पी लेते हैं, तो उसको हम फांट ही बोलेंगे। इस तरह से वो बनाते हैं। तो इस तरह से पांचों उसकी कल्पना अगर हो सकती है तो सबसे अच्छा औषध है। दूसरा है बहुगुणम। मतलब बहुगुणम मतलब एक से ज्यादा डिसीज में उसका यूज होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे बहुगुणम। केवल एक ही व्याधि को ठीक करे तो मतलब वो औषध नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक ही व्याधि औषध से अनेक प्रकार की व्याधियां ठीक हो सकती हैं, तो उसको हम बोलेंगे बहुगुणम। और संपन्न मतलब जो भी उसमें प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो अगर पूरे प्रमाण में है तो उसको हम बोलेंगे संपन्न। तो जैसा हम कहते हैं कि एक्सपायरी डेट जिसको हम बोलते हैं ना, जिसकी एक्सपायरी डेट नहीं हुई है उनको ही संपन्न ऐसा बोलेंगे, तभी तक उनमें सभी प्रॉपर्टीज रहेंगी। जैसा मेडिसिन में एक्सपायरी डेट रहती है, वैसे ही आयुर्वेद में भी औषधियों की एक्सपायरी डेट भी बताई है, और वो भी अ, जो कौन सा फॉर्मुलेशन हम यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से अलग अलग है। अगर हम जूस का प्रयोग कर रहे हैं तो वो 1 दिन में उसका प्रयोग करना है, या फिर ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे के अंदर उसका यूज करना है। अगर काढ़े का प्रयोग करना है तो 1 दिन में उसका प्रयोग कर सकते हैं। पाउडर करेंगे तो फिर थोड़ा उसका 6 महीना या 1 साल तक उसका यूज कर सकते हैं। फिर आशा वरिष्ठ है वो जितना पुराने होंगे उतना अच्छा है, फिर भी उसका 10। हाँ, ऐसा ही रस औषधि मतलब जो रसशास्त्र के औषध है जिसमें मेटल्स एंड मिनरल्स रहते हैं, वो भी जितने पुराने रहेंगे उतने वो अच्छे रहते हैं। तो वो सभी जो है उसका एक्सपायरी डेट अलग अलग होता है, तो वो जिसमें सभी प्रॉपर्टीज होंगी उनको हम संपन्न ऐसा कहेंगे। उसके बाद है योग्य। मतलब जिस प्रकार के पेशेंट के लिए जिस तरह के मेडिसिन चाहिए उसी को यूज करना, उसको हम बोलेंगे योग्य। मतलब कोई भी डिसीज में कुछ भी मेडिसिन दिया तो नहीं चलेगा, तो वो डिपेंड्स ऑन द डिजीज कि कौन से व्याधि में कौन से रोगी में किस तरह का मेडिसिन यूज करना है, तो उसको जिसमें जिस तरह से वो यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे योग्य। तो इस तरह से हम उसको 4 प्रकार औषधि के 4 गुण बताए हैं। उसके बाद आता है अटेंडेंट मतलब परिचारक। तो अनुरक्त शुचिर दक्षो बुद्धिमान परिचारक। तो ये परिचारक का सबसे महत्वपूर्ण गुण जो है वो है अनुरक्त। तो सबसे पहले बताया अनुरक्त मतलब जो पेशेंट के ऊपर जो अच्छी तरह से बिहेव करके उसका मतलब अपना ही कोई व्यक्ति है इस तरह से जो उसका ख्याल रखेगा, तो उसको हम बोलेंगे अनुरक्त। कि जो उसके पेशेंट के ऊपर जिसको प्रेम है, प्रेम मतलब उस तरह से नहीं, तो प्रेम मतलब उसको जैसे अपने लोग हैं उस तरह से उसको ट्रीट करे, तो उसको हम बोलेंगे अनुरक्त। फिर शुचि ही मतलब वो भी साफ सुथरे कपड़े पहने हुए रहना चाहिए। फिर खुद स्वच्छता का पालन करने वाला होना चाहिए। उसके बाद है दक्ष। मतलब जो उसको काम दिया जाए
वो ठीक तरह से करने की उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। जो भी उसको बताया गया है कि आप ये बस्ती दो या फिर वमन कराओ, स्नेहन स्वेदन कराओ, जो भी है उसको बताएँगे, वो ठीक तरह से उसको आना चाहिए। और उसको बोलते हैं दक्ष। और बुद्धिमान, बुद्धिमान मतलब कि उसको जो बताया है वो समझ में भी आना चाहिए। मतलब उसको ज्ञान, मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी को उठा के हम खड़ा कर देंगे तो वो नहीं चलेगा। वो एक्सपीरियंस से आएगा वो बात अलग है, लेकिन वो जो डॉक्टर ने बताया वो उसको तुरंत समझ में आना चाहिए, क्योंकि समय के हिसाब से जितना जल्दी एक्ट करेगा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो सोचते रहेगा क्या करना है, वो सोचने में ही समय जाएगा तो फिर कोई उसका फ़ायदा नहीं है। इसलिए बुद्धिमान, जो भी बताया गया है वो समझ में उसको आना चाहिए, वो इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो ये 4 परिचारक के गुण हैं। और उसके बाद जैसे इन तीनों के गुण बताए कि अ, विषक द्रव्याणि उपस्थाता, इन तीनों के गुण बताए, वैसे ही रोगी को भी के भी गुण बताएँ कि किस तरह का रोगी जल्दी ठीक होगा। तो जैसा ये यहाँ मैंने बोला है कि आइडियल के ये सभी गुण हैं। तो पहला है कि आढ्यो, ऐसे वाग्भट जो है वो प्रैक्टिकल व्यक्ति है। तो इसलिए आढ्यो रोगी भिषक वश्यो ज्ञापक सत्वमानपि। आढ्य का मतलब होता है कि इसके पास पैसे होंगे। तो ये आइडियल है कि पैसे इसलिए होने चाहिए कि जो भी मेडिसिन खरीदना है, जो भी पंच क्रिया करनी है, तो खरीदने के लिए उसके पास धन होना चाहिए, तो ही वो ठीक तरह से कर सकता है। तो इसका मतलब जिसके पास नहीं है उसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी ऐसा नहीं है, लेकिन वो आइडियल कंडीशन है कि उसके पास पैसे हैं तो फिर वो सभी साधन इकट्ठा कर सकता है। तो अभी तो ऐसा है कि जहाँ पर सरकारी अस्पताल है वहाँ पे तो ये सब चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, तो फिर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। लेकिन आढ्य होगा तो वो अपना सामान ठीक से खरीद सकता है। तो भिषक वस्तु, दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि जो वैद्य ने, डॉक्टर ने जो बताया वो उसने मानना चाहिए। कि उस ओबीडिएंट मतलब वो जो है अ, उसके फॉलो करना चाहिए डॉक्टर ने जो बताया। नहीं तो फिर अभी जो अभी आता है कि गूगल में सब कुछ आता है, तो फिर डॉक्टर बोलता है कि ये ऐसा-ऐसा है, तो बोलता है कि ये तो ऐसा नहीं है, गूगल में तो मैंने पढ़ा था कि ये तो आप जो बता रहे हैं वो गलत है। तो ये जो ज़्यादा दिमाग चलाने वाले पेशेंट है, तो वो क्या आइडियल पेशेंट नहीं है। क्योंकि जो डॉक्टर ने 5 साल उसमें अगर अपना डाला है, तो उसको गूगल से तो ज़्यादा पता होगा। तो आप जो 2 मिनट में पढ़ेंगे, वो 5 साल से पढ़ रहा है, तो उसको आपको समझना चाहिए कि उसको ज़्यादा आपसे ज्ञान है। तो भिषक वश्य होना चाहिए, जो डॉक्टर ने बताया, उसको मानने वाला होना चाहिए। फिर ज्ञापक, मतलब उसमें अभी तक जो-जो भी हुआ है, डिसीज़ होने के बाद, तो वो अगर सब उसको याद है कि कब से शुरू हुआ, कैसे बढ़ा, किस किस चीज़ से बढ़ता है, किस चीज़ से कम होता है, अगर सब उसको याद है, तो फिर डॉक्टर को भी ये समझने में आसानी होती है कि एक्चुअली डिज़ीज़ क्या है। तो ये ज्ञापक है, उसको सब याद अगर होगा, तो वो सबसे अच्छी बात है। और सत्ववान, तो ये सत्ववान ये भी बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि सत्व मतलब जो हमारी विल पावर रहती है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सही है, तो पेशेंट ठीक होने में उसकी मदद होती है। अगर वो सही नहीं है, तो फिर हो सकता है कि पेशेंट ठीक भी ना हो, या फिर होगा तो उसको समय ज़्यादा लगेगा। तो ये सभी चीज़ें उसमें है। तो ये चारों जो गुण हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अभी तो कोविड के काल में हम तो ये समझ में ही आता है कि ये पेशेंट का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कि जो सत्ववान वाला जो एक लास्ट वाला उसका को जो दिया है, तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सत्व अगर नहीं है पेशेंट में, मतलब उसको विल पावर अगर नहीं है, तो वो ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे हमने यहाँ वार्ड में भी देखा है कि जो पेशेंट ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, दूसरे लोगों की ज़्यादा मदद करते हैं, तो वो जल्दी ठीक होते हैं। वो हम हमारा जब ड्यूटी थी तब हमने वो भी देखा, क्योंकि हर बार हमें अंदर जाना पॉसिबल नहीं रहता था, तो हम पेशेंट को ही किसी को बोलते थे कि आप उसका ज़रा पल्स चेक कर लो, एक बार उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन देख लो, फिर उसको ये मेडिसिन दे दो, ऐसा हम करके पेशेंट को ही बताते थे, तो वो खुद जाके बताते थे। तो ऐसे पेशेंट जो थे कि दूसरों की मदद करते थे, जिनका अपना विल पावर अच्छा था, तो वो जल्दी ठीक हो गए। और जिनमें ये नहीं मिला, तो उनको ठीक होने में भी ज़्यादा समय लग गया। तो फिर ये सत्ववान, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये चारों आइडियल ये होंगे, साथ में चारों करेंगे तो जल्दी ठीक होगा। अगर ये चारों में से कुछ गुण कम है, तो ठीक होगा नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय लगता है, फिर जल्दी नहीं होगा, ये हो सकता है। तो उसके बाद है व्याधि के प्रकार।
साध्यो असाध्य इति व्याधि द्विधा तौ तु पुनर्द्विधा सुसाध्य कृच्छ्र साध्यश्च याप्यो यश्च अनुपक्रम। तो 4 प्रकार के वैसे टोटल व्याधि के प्रकार बताए हैं, लेकिन सबसे पहले 2 है। तो एक है साध्यो असाध्य, एक है साध्य मतलब जो ठीक होगा, और दूसरा है असाध्य जो ठीक नहीं होगा। तो ये 2 प्रकार है, व्याधि ही द्विधा, 2 प्रकार की व्याधि है। और तौ तु पुनर्द्विधा, तो मतलब ये दोनों जो है उसके और 2 प्रकार है। तो सुसाध्य कृच्छ्र साध्य, तो साध्य के 2 प्रकार है और असाध्य के 2 प्रकार है। साध्य मतलब जो ठीक होगा, असाध्य मतलब जो ठीक नहीं होगा। तो साध्य के जो है उसके भी 2 प्रकार है। एक है सुसाध्य मतलब जो जल्दी ठीक हो सकता है, सुसाध्य आराम से ठीक हो जाएगा। दूसरा है कृच्छ्र साध्य, जो ज्यादा उसके ऊपर मशक्कत करनी पड़ेगी तब ठीक होगा, तो उसको समय लगेगा या फिर ज्यादा समय ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी या फिर ज्यादा मेडिसिन का प्रयोग करना पड़ेगा या फिर पंचकर्म के अलग अलग प्रकार का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन वो ठीक हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं कृच्छ्र साध्य। उसके बाद असाध्य के भी 2 प्रकार हैं, एक है याप्य और दूसरा है अनुपक्रम। तो याप्य का मतलब होता है कि जो जब तक हम उसको मेडिसिन देंगे, औषधि देंगे, तब तक वो ठीक रहेगा। अगर मेडिसिन बंद कर देंगे तो फिर से उस दिखने लगेगी। चौथा है अनुपक्रम, जिससे नहीं कर चाहिए, मतलब आप कितनी भी चिकित्सा करो वो ठीक नहीं होगा, उसको बोलेंगे अनुपक्रम। उपक्रम जिसमें नहीं कर सकते या फिर करेंगे तो भी उसका कोई फायदा नहीं होता है, तो उसको हम बोलेंगे अनुपक्रम। उपक्रम मतलब कोई भी क्रिया कर्म या फिर कुछ भी चिकित्सा शल्य मतलब सर्जरी, ये कुछ भी उस जिसमें फायदा नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे अनुपक्रम। तो सवाल आएगा कि अनुपक्रम व्याधि है तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए क्या? तो चिकित्सा तो करनी चाहिए, लेकिन ये पेशेंट को बताना चाहिए कि आप हम इसमें ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेकिन ये ठीक होगा, ये हम नहीं बता सकते, कि हो सकता है कि ये ठीक ना भी हो। तो ये इसको इस तरह के व्याधि को हम बोलेंगे अनुपक्रम। तो इस प्रकार के 4 टोटल है, तो सुसाध्य के 2 प्रकार और असाध्य के 2 प्रकार। और फिर बाद में आता है कि किस तरह से डिसीज अगर है तो जल्दी ठीक होता है, तो वो भी दिया है कि किस तरह के पेशेंट में किस तरह के रोग ठीक होते हैं। तो सर्वौषधक क्षमे देहे, 30th जो ये है स्टैंडा, सर्वौषधक क्षमे देहे यूनः पुंसो जितात्मनः अमरमगो अल्प हेतु अग्र रूप रूप अनुपद्रवः। मतलब है सर्वौषधक क्षमे देहे, मतलब है कि सब प्रकार की मेडिसिन जिसको जो सहन कर सकता है, कि जिसमें ज्यादा पोटेंसी वाले मेडिसिन देने के बाद भी उसको सहन हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे सर्वौषधक क्षमे देहे। देह मतलब शरीर, सर्वौषधक क्षम सब प्रकार की चिकित्सा है जिसको वो संभाल लेता है, कि उसको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ मेडिसिन सभी लोगों को सूट नहीं करती है। तो ऐसा अगर है कि सब प्रकार के मेडिसिन सूट करती है तो फिर वो जल्दी ठीक होगा। उसके बाद है यूनः, यूनः मतलब जो युवावस्था में है वो। उसके बाद है और पूंसा, उसमें ये भी एक दिया है, वो थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि ये भी सबको उसमें लग सकता है कि वो थोड़ा गलत दिया है। तो पूंसा मतलब जो मेल है, मेल पेशेंट है तो वो जल्दी ठीक होगा, ऐसा लिखा है। और जितात्मना, तो ये मेल पेशेंट ठीक होगा, फीमेल पेशेंट ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जनरली ऐसा है कि जो वेदना वगैरह सहन करने की क्षमता पुरुषों में ज्यादा रहती है कंपैरेटिव टू स्त्री, ऐसी होती, ऐसा जनरली होता है, मतलब ऐसा ही ऐसा नहीं है, लेकिन तो वो जल्दी ठीक हो सकता है क्योंकि वो कुछ उससे ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो उसको सहन कर लेगा, इसलिए पुंस ऐसा लिखा है। तो जितात्मना, जितात्मना मतलब कि जिसका अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण है, जितात्मना। फिर अमर्मग मतलब मर्म स्थान में अगर नहीं हुआ है तो। फिर अल्प हेतु, कम कारणों से हुआ है, जिसके जो जिस कारण से व्याधि हुआ है वो कारण अगर कम है तो वो जल्दी ठीक होगा। फिर हेतु अग्र रूप, इसके पूर्व रूप भी कम है। अभी यहाँ पर अल्प हेतु, अल्प अग्र रूप, अल्प रूप, अल्प अनुपद्रव, सभी को अल्प जो है सभी को लगेगा कि अल्प है ना, अल्प हेतु, ये पहला हो गया। फिर अल्प अग्र रूप, अग्र रूप मतलब जिसको हम पूर्व रूप पहले देखा है, जो व्याधि होने से पहले जो भी हमको दिखता है,
उसको हम पुरोरूप बोलते हैं। तो पुरोरूप जिसमें कम है वो, फिर रूप जिसमें लक्षण कम है ऐसा 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 व्याधि, फिर अनुपद्रव जिसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए हैं, अनुपद्रव मतलब उपद्रव ज्यादा नहीं है, तो कॉम्प्लिकेशन जिसमें नहीं है। फिर उसके बाद है ये जो बाद का थोड़ा समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, अतुल्य दूष्य देश ऋतु प्रकृति पाद संपदि, मतलब जिसमें दूष्य मतलब धातु, देश मतलब जिस रीजन में वो व्याधि हुआ है वो, प्रकृति ही, और पाद संपदि मतलब जिसमें जो प्रकृति पेशेंट की ठीक है, प्रकृति मतलब जो वातस पित्तस कफस समदोष प्रकृति है तो वो जल्दी ठीक होगा, एक दोष है तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा। फिर देश मतलब जिस रीजन में वो व्याधि हुआ है वो थोड़ा कम है, मतलब थोड़े से ही रीजन में अगर व्याधि हुआ है शरीर के तो वो जल्दी ठीक होगा। फिर दूष्य मतलब धातु के कम धातुओं में हुआ है, एक ही धातु में अगर व्याधि हुआ है तो। पाद संपदि मतलब चारों चतुष्पाद जो हमने देखा उसमें सभी में सब गुण है, चारों गुण चारों में है तो वो जल्दी ठीक होगा। फिर ग्रहेशु अनुगुणेशु, तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि अगर उसके ग्रह ठीक है, ये भी थोड़ा सा मॉडर्न मेडिसिन उसको मानता नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव होता है कि ग्रह जो है जिसका हम देखते हैं कि उसका वो ठीक है तो वो जल्दी ठीक होगा। ग्रहेशु अनुगुणेशु, वो ठीक है तो वो जल्दी ठीक होगा। फिर एक दोष मार्ग, फिर ये दोष मार्ग मतलब उसमें 3 प्रकार के मार्ग है, उसके ऊपर हम आगे जाएंगे कि बाह्य आभ्यंतर और उभय, ऐसे 3 मार्ग है जो केवल बाहर के ही बाजू में है तो उसको बाह्य मार्ग बोलेंगे, आभ्यंतर मार्ग जो है वो उसमें है। तो किसी एक ही मार्ग में अगर वो हुआ है तो वो जल्दी ठीक होगा, और नव और जो नया है वो व्याधि जल्दी ठीक हो जाएगा। तो इनमें सभी अगर उसमें है प्रॉपर्टीज है तो वो जल्दी ठीक हुआ, मतलब तरुण है, फिर सभी प्रकार के औषध को सहन कर सकता है, इंद्रियों के ऊपर उसका नियंत्रण है, फिर मर्म स्थान में नहीं हुआ है, कम सिम्टम है, नया है, ठीक है, ये सभी अगर उसमें है तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो फिर उसका उसका क्या होगा, तो फिर आगे वो बताया है कि शस्त्रादि साधन कृच्छ्र संकरे च ततो गदाः, मतलब शस्त्र इत्यादि जो है उनका प्रयोग करना पड़ेगा तो वो उसको हम बोलेंगे कृच्छ्र साध्य है, कि जिसमें सर्जरी करनी पड़ेगी तो वो कृच्छ्र साध्य है, वो ठीक होगा लेकिन ठीक होने में थोड़ा वो दिक्कत हो सकती है। तो शस्त्रादि साधन, शस्त्र इत्यादि से ठीक होने वाला जो व्याधि है उसको कृच्छ्र साध्य ऐसा कहा है, क्योंकि सर्जरी करने के लिए शुरुआत किया तो ऐसा पहले वो कंसेंट ले लेते हैं सर्जरी जब करेंगे तो पेशेंट को, कि हम अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सर्जरी करने के लिए परमिशन दे रहे हैं, वो पहले से ही वो उनका कंसेंट पेशेंट का लेते हैं, क्योंकि सब सर्जरी के लिए जब हम कहीं भी इंसर्शन करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, मतलब ये डॉक्टर भी खुद नहीं जानता कि क्या होगा, जनरली है कि नहीं होता है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो फिर एक बार अपने उसको काट दिया तो फिर उसके बाद में उसको ठीक करना मुश्किल होता है, इसलिए कृच्छ्र साध्य के लिए शस्त्र साधना, शस्त्र वगैरह सब किया है तो फिर वो कृच्छ्र साध्य है। और फिर संकर मतलब एक से ज्यादा डिसीज उसमें अगर है, कि एक व्याधि के लक्षण नहीं 2-4 व्याधि के लक्षण इकट्ठा अगर है तो फिर वो कृच्छ्र साध्य है। फिर उसके बाद है शेषत्वाद आयुषो याप्यः, तो अगर डिसीज बहुत ज्यादा हो गया है लेकिन पेशेंट की आयु शेष है, मतलब अभी ऐसा नहीं कि उसका, जैसा हम बोलेंगे कि मराठी में एक कहावत है, काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती, हम जो बोलते हैं कि उसका समय आ गया था लेकिन अभी मतलब वो मर सकता था लेकिन उसका समय मरने का नहीं था इसलिए वो बच गया। इस तरह से शेषत्वाद आयुषो, जो आयु शेष है लेकिन डिसीज बहुत सीवियर है तो फिर वो बच सकता है लेकिन उसको मेडिसिन कंटिन्यू लेना पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे याप्य। और पथ्य अभ्यासात विपर्यय, मतलब आयु शेष है और पथ्य का अगर वो सेवन कर रहा है तो वो ठीक रहेगा, पथ्य का सेवन नहीं करेगा तो डिसीज और बढ़ेगा और वो उसके बाद उसका और ज्यादा सीवियर कंडीशन हो सकती है, उसको हम बोलेंगे याप्य। और फिर उसके बाद है अनुपक्रम, क्या होता है, अनुपक्रम एव स्यात् स्थितो अत्यंत विपर्यये, कि ऊपर जो गुण जो भी बताई है, जो भी क्वालिटीज बताए हैं वो उसमें भी नहीं है,
अत्यंत विपर्य है, उसके सब अपोजिट है, मतलब वो वृद्ध है, उसको सभी प्रकार के औषध औषध को सहन करने की शक्ति नहीं है, तरुण नहीं है, फिर वो जितात्मन नहीं है, इंद्रियों के ऊपर उसका नियंत्रण नहीं है, सभी चीजें अगर नहीं है तो फिर वो अनुपक्रम है, अत्यंत विपर्य है। तो उसके अपोजिट सब कुछ अगर है तो वो ठीक नहीं होगा। फिर औत्सुक्य मोह अरतिकृत दृष्टरिष्टो अक्षनाशनः, तो मतलब अरिष्ट मतलब जो अरिष्ट का वर्णन ऐसा किया है कि नियतक मरण ख्यापकम लिंगम अरिष्टम, मतलब जो देखने के बाद पता चलेगा कि अभी ये मरने वाला है तो उसको हम बोलेंगे अरिष्ट लक्षण। तो वो कोई भी पेशेंट मरने वाला अगर होगा तो कुछ सिम्टम दिखते हैं, तो अगर वो सिम्टम दिख रहे हैं, अरिष्ट लक्षण दिख रहे हैं, तो वो ठीक नहीं होगा। फिर औत्सुक्य मोह अरति, मतलब जिसकी जीने की इच्छा मर गई है, तो अरति मर गई जीने की इच्छा, तो वो नहीं बचेगा। फिर औत्सुक्य एंजाइटी जिसमें ज्यादा है, या फिर मोह मतलब जिसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कोमा में है, मोह जिसमें जिसको ज्ञान नहीं हो रहा है कि हमें मेरे साथ क्या हो रहा है, तो वो मोह। ठीक है, अरतिकृत दृष्टरिष्टो, जिसमें लक्षण दिख रहे हैं। और अक्षनाशन, अक्ष मतलब होता है इंद्रिय, जिसकी इंद्रियां नष्ट हो रही है। ठीक है, तो मतलब उसको पहले दिख रहा था लेकिन अभी नहीं दिख रहा है, या फिर पहले स्मेल आ रही थी लेकिन अभी नहीं आ रही है, ऐसे एकदम तुरंत अगर ऐसे हो रहा है तो वो अनुपक्रम है, उसको ट्रीटमेंट करने से भी वो ठीक नहीं होगा। तो इस तरह से जो भी डिसीज होगा उसको हम बोलेंगे अनुपक्रम। तो ये सभी प्रकार अनुपक्रम के क्वालिटीज हैं। फिर अभी किस प्रकार के रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, तो अभी उन्होंने दिया है कि इसकी चिकित्सा मत करो क्योंकि वो एक तो ठीक होगा नहीं, और ये भी हो सकता है कि अगर ठीक नहीं होगा तो कीर्ति जो डॉक्टर की वो खराब होगी, तो उसको ट्रीटमेंट नहीं करनी है। ऐसा बागभट ने लिखा है कि वो प्रैक्टिकली सोचता है कि वो क्यों करना है। तो त्यजेत आर्ताम भिषक भूपहि दृष्टम, मतलब जो किस आर्त मतलब रोगी, मतलब जो पेशेंट है, वो आर्त मतलब पेशेंट, त्यजेत उसका त्याग करना चाहिए, उसके उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो भिषक भूपहि दृष्टम, तो जो चिकित्सक की निंदा करता है उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। भिषक भूपहि दृष्टम, कि जो चिकित्सक की निंदा करता है उसकी ट्रीटमेंट नहीं करना है। भूपहि दृष्टम, जिसकी राजा निंदा करता है उसकी ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए। मतलब वहां अभी ऐसा था कि राजा ही देश का प्रमुख होता था, तो अगर हम जो देश का प्रमुख है उसकी ही जो निंदा कर रहा है, मतलब या राजा जिसकी निंदा कर रहा है, मतलब वो जो राजद्रोही है उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, ऐसा लिखा है। मतलब जो हम अभी देखते हैं ना कि कसाब को इतने साल हमने उसको पाला, तो वो राजा की निंदा करता है, उसको तो चिकित्सा करनी ही नहीं चाहिए, उसको तो मरना चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रैक्टिकली बोला है कि बागभट ने, कि इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए आपको। तेषाम द्विषम द्विषम, जो उसकी निंदा करता है और जो इसकी निंदा जो करते हैं उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। फिर हीनोपकरणम, जिसके बाद उपकरण नहीं है। व्यग्रम, की जो अपने ही काम में व्यस्त है, जिसको समय ही नहीं है चिकित्सा करने का, उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। फिर अविधेयम, की जो डॉक्टर ने जो बताया वो फॉलो जो नहीं करता है उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। गतायुषम, जिसकी जिसकी अभी आयु शेष नहीं है, कि जो मरने वाला है डॉक्टर को पता है, अरिष्ट लक्षण दिख रहे हैं, तो ऐसे रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। फिर चंडम, जो ज्यादा जिसको गुस्सा ज्यादा आता है उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने कुछ बताया तो उसको तुरंत वो अगर गुस्सा हो जाएगा तो क्या फायदा है कि वो सुनेगा नहीं। शोकातुरम, जो बहुत दुखी है उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो ठीक होने के चांसेस भी कम है। फिर भीरू, जो डरपोक है, कि जो डॉक्टर ने बताया जो डर जाएगा, उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। कृतघ्न, मतलब जो चिकित्सा करने के बाद भी डॉक्टर को भूल जाएगा, ये हमको पता है कि ये बाद में हमको ही गाली देगा, तो उसकी चिकित्सा नहीं करेंगे। वैद्य मानिनम, ये सबसे लास्ट वाला जो हमारे अभी इंपॉर्टेंट है, जो खुद को ही डॉक्टर समझता है। वैद्य मानिनम, जो अपने आप को डॉक्टर समझता है उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। कि जिसको मालूम है कि सिर्फ जो पूछते हैं कि हाँ आप क्या करेंगे, जैसे कहीं जाते हैं तो फंक्शन में जाएंगे, किसी शादी में जाएंगे, डॉक्टर मिल गया तो पूछते कि सर मुझे ये हो गया, क्या करूं। तो फिर वो जस्ट अपना आपका ज्ञान
पता करने के लिए पूछते हैं कि आपको आता है या नहीं आता है। तो फिर ऐसे लोगों को चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। जो खुद को भी डॉक्टर समझता है कि डॉक्टर का ज्ञान कितना है, वो जो परखने के लिए जो पूछ रहा है, तो उसकी ट्रीटमेंट आपको नहीं करना है। तो ये उसने बोल दिया, ठीक है? इस प्रकार के रोगियों की चिकित्सा हमको नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद जो है, तंत्रस्यास्य परम चातो वक्षते अध्याय संग्रहः। इसके बाद जो है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि इसमें सिर्फ अध्यायों के नाम है, कि हर एक स्थान में कौन से अध्याय है, वो यहाँ पर दिया है। आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम उसके डिटेल में हम नहीं जाएँगे, क्योंकि इसमें सिर्फ नाम है। तो सूत्र स्थान में 30 अध्याय है, सिद्धांत स्थान में 16 है। ये जो सब कुछ जो दिया है, वो उसके आगे है। तंत्रस्य अस्य परम च अतो। इस तंत्र में उसके बाद जो अध्याय हैं, उनके नाम अभी हम बताएँगे, ऐसा उन्होंने बताया है। तो ये पहला अध्याय इस तरह से उन्होंने एक शॉर्ट सभी पूरा जो स्थान है, अष्टांग है, उसका एक शॉर्ट में उसको कंसाइज फॉर्म उन्होंने कर दिया है। तो इसमें अगर किसी को अगर कुछ अभी लगता है कि थोड़ा डाउटफुल है, तो आप पूछिए, नहीं तो फिर हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। वैसे अभी केस में तो कुछ नहीं नया, मतलब बहुत नहीं समझने जैसा नहीं है। तो अब हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। तो पहला अध्याय का नाम था आयुष कामीय। ये अध्याय अभी हम खत्म करेंगे, दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। किसी को अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं 2 मिनट में, नहीं तो फिर लास्ट में लेंगे। कैसा करेंगे? लास्ट में लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा अध्याय है दिनचर्या। तो ये इसमें केवल डूज एंड डोंट्स है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए इसमें एक्सप्लेन करने जैसा बहुत ज्यादा नहीं है, कि पहले अध्याय में काफी सारा था कि जो कंसेप्ट समझाने के लिए था, तो इसमें बहुत कंसेप्ट समझाने वाली बहुत ज्यादा चीज नहीं है। केवल आप क्या करेंगे दिन भर में, क्या नहीं करेंगे, तो वही ज्यादा डूज एंड डोंट्स बताए हैं। तो अर्थात तो दिनचर्याध्यायम व्याख्यास्यामः। तो हमने जो पहले देखा था, शायद मैंने बताया कि नहीं मुझे याद नहीं है। तो ये जो है व्याख्यास्यामः, सब जगह आयुर्वेद के ग्रंथ जो है वहां पर व्याख्यास्यामः लिखा हुआ है। व्याख्या मतलब होता है कि हम बोल रहे हैं, हम लिखेंगे, लिखा लिखा हुआ ऐसा नहीं बोल रहे हैं वो, क्योंकि ये सभी जो है वो माउथ टू माउथ, मतलब एक ने बताया दूसरे ने सुना, मतलब गुरु ने बताया शिष्य ने सुना, इस तरह से वो है। इसलिए व्याख्यास्यामः लिखा है, मतलब लिखिष्यामः या फिर पठिष्यामः ऐसा नहीं लिखा है। तो वो किसी के मुख से सुनेंगे तो वो जल्दी समझ में आएगा, केवल खुद पढ़ेंगे तो समझ में इतना नहीं आएगा। ये भी उसमें एक उसका थोड़ा मीनिंग है। तो व्याख्यास्यामः सभी अध्याय इसी तरह से है, क्वेश्चन आंसर के स्वरूप में। इतिहास माहू आत्रेयादय महर्षया, ये जो आत्रेय इत्यादि महर्षियों ने जो कहा है, उसी को मैं बता रहा हूँ थोड़ा कंसाइज फॉर्म में। तो अभी सबसे पहले है, तो हम सब लोग जानते हैं ये, लेकिन फॉलो करना बड़ा मुश्किल रहता है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः। जिनको आयु की रक्षा करनी है, उन्होंने ब्राह्म मुहूर्त पर उठना चाहिए। स्वस्थो, जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, रक्षार्थम आयुषः, आयु की रक्षा करने के लिए ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, तो ब्राह्म मुहूर्त पर उठना चाहिए। तो ब्राह्म मुहूर्त मतलब क्या होता है? एक्चुअली वो है कि एक सूर्योदय के बाद 48वां मुहूर्त जो है, उसको हम बोलेंगे ब्राह्म मुहूर्त। तो सॉरी, 14वां मुहूर्त उसको हम ब्राह्म मुहूर्त कहेंगे। तो जनरली वो सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले का समय आ जाता है। तो इसलिए उतना जल्दी, मतलब सूरज के उदय होने से 1.5 घंटा पहले आपको उठना चाहिए। तो उसको हम कहेंगे कि वो ब्राह्म मुहूर्त है। तो अब आप सब लोग मतलब योग वाले व्यक्ति हैं, तो सब जल्दी उठते ही होंगे, लेकिन ये फॉलो करना इतना आसान नहीं है। अगर आदत नहीं है तो फिर ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसको हम बोलेंगे ब्राह्म मुहूर्त। फिर ये नीचे लिखा है कि कमेंट्री जो है अष्टांग हृदय की, रात्रे है चतुर्दशो मुहूर्तो ब्राह्म मुहूर्त, मतलब वो 14वां मुहूर्त है वगैरह, उसके बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। केवल इतना ध्यान में रखेंगे कि सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले जो भी समय रहेगा, उसको हम ब्राह्म मुहूर्त कहेंगे। इसका मतलब ये है कि सूर्योदय के अनुसार हमारा उठने का समय होना चाहिए। तो टाइमिंग तो वैरी हो सकता है कि जब सूर्योदय कभी दिन में लेट होता है, कभी जल्दी हो जाता है, तो उसके अनुसार हमारा उठने का समय होना चाहिए। फिर शरीर चिंता निर्वर्त्य
कृत शौच विधिस्ततः। और शरीर की जो चिंताएं हैं, मतलब मेनली जो अपने नेचुरल अर्जेस हैं, उससे कृत शौच विधिस्ततः, शौच विधि करना चाहिए। ये तो सब हम जानते हैं। आइडियली ये है आइडियली ये है कि वो सही समय पर हमको वो अर्ज होना चाहिए। निर्वर्त्य कृत शौच विधिस्ततः। फिर अभी एक दंत धावन के लिए बताया है, तो उसमें थोड़ा सरप्राइजिंग आपको लग सकता है कि अर्क न्यग्रोध खदिर करंज ककुभादिजम प्रातर भुक्त्वा च मृदु अग्रम कषाय कटुतिक्तकम। एक बात तो ये है कि दंत धावन जिससे हम ब्रश करेंगे, तो वो दंत धावन का जो लकड़ी है वो कैसा होना चाहिए, तो कषाय कटु तिक्त, मतलब जो हम 6 रस जो कहे उनमें से ये 3 रस वाला होना चाहिए, जिसमें कषाय रस है मतलब एस्ट्रिंजेंट, उसके बाद कटु मतलब पंजेंट, और तिक्त मतलब कड़वा, जो बिटर। इन 3 टेस्ट वाला जो है दंत धावन होना चाहिए। तो जनरली अभी जो भी हम देखते हैं उसमें स्वीट ज्यादा रहता है, स्वीट ही रहता है, तो वो मधुर रस जो है दंत धावन करने के लिए वर्ज्य है, तो उसका उपयोग नहीं करना है। तो ये दिया हुआ है। तो और जो जिन पेड़ों के डंठल का हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं वो है अर्क, मतलब जिसको हम रुई, मराठी में उसको रुई बोलते हैं। रुई को हिंदी में क्या कहेंगे हम? अर्क, नगरोद मतलब बरगद का पेड़, उसकी डंठल। अर्क का मैं बताता हूँ। अर्क का मतलब होता है हिंदी में, रुई को क्या बोलते हैं? रुई, रुई नहीं, रुई मतलब कपास नहीं। मराठी में रुई, रुई झाड ज्याला म्हणतात मराठी में, इसको बोलते हैं रुई। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। अ, मैं बताता हूँ। तो अर्क है, नगरोध मतलब बरगद का पेड़, उसकी डंठल है। फिर खदीर, खदीर मतलब जो खैर की लकड़ी होती है वो। करंज, करंज नाम का एक पेड़ है, उसकी लकड़ी है। फिर कपूर मतलब अर्जुन, अर्जुन का पेड़ है वो। इनका इनके डंठल का यूज करना चाहिए। इसमें सरप्राइजिंगली नीम नहीं है। जो हम नीम का प्रयोग करते हैं उसका नाम यहाँ पर नहीं है। चरक संहिता में या फिर सुश्रुत संहिता में, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, कहीं भी नीम के पेड़ का उनकी टहनी का यूज करना ऐसे कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि कषाय कटु तिक्त, इन 3 रसों के डंठल का यूज कर सकते हैं इसमें। तो नीम का जो डंठल है वो तिक्त रस का है, तो उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों संहिताओं में नीम के पेड़ के डंठल का यूज करने के लिए लिखा हुआ नहीं है, बताया हुआ नहीं है। लेकिन ये तिक्त रस का होने की वजह से हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। फिर कनीनी अग्र समस्थौल्यम, तो कितना मोटा होना चाहिए? तो हमारी जो ये उंगली है, सबसे छोटी उंगली जो है, वो जितना मोटी होती है उतना मोटा होना चाहिए। कनीनी कनीन नगर समस्थौल्यम, इसका जो आगे वाला पोर्शन है वो जितना मोटा है उतना मोटा जो है, जो हम ब्रश करेंगे वो होना चाहिए। सुकूर्चम द्वादश अंगुलम, वो कितना लंबा होना चाहिए? तो द्वादश अंगुल, मतलब ये 1 अंगुल है, ऐसे 12 अंगुल, इतना लंबा होना चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए। फिर सुकुर्च मतलब जिसको हम चबा के जिससे ब्रश बना सके, इतना मोटा वो होना, ऐसा होना चाहिए। और फिर भक्षये दंत पवनम, ये दंत धवन लिखा है, दंत पवन होना चाहिए। भक्षय दंत पवनम दंत मांसानी अभादयन, और इसमें से जो भी रस निकलेगा उसको हमें खाना है। भक्षये, उसको सेवन करना है। वो ऐसा नहीं कि वो थूक देंगे, ऐसा नहीं है। जो अगर कचरा है वो थूक देना है, लेकिन उसमें से जो निकलेगा, जो रस निकलेगा उसको हम सेवन करना है। भक्षये दंत पवनम और दंत मांसानी अबाधयन, जिससे दांत के ऊपर जो भी ये है दंत वेष्ट है, वो उसको हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। तो वो हम ध्यान में रखेंगे। ये सब ध्यान में रखकर हमको करना है। ये दंत मंजन में कई सारी चीजें दी होती हैं, तो क्या वो इक्विवेलेंट रहता है ये इसके नहीं, ये दंत मंजन? एक्चुअली जो हम जिस जिस लकड़ी से कर रहे हैं ना, उसके बारे में है। हाँ दंत मंजन को खाएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो हाँ। एक्चुअली है वो, हाँ हाँ, तो जो लकड़ी जो हम से अगर हम करेंगे तो उसको खा सकते हैं, लेकिन ये जो दंत मंजन जो है उसमें वो नहीं खाएंगे। हाँ हाँ। हाँ।
पर वैसे इक्विवेलेंट है, इज इट इक्वली गुड, अगर क्योंकि टूथते मिलते नहीं है आजकल। हाँ, नहीं, नहीं। नहीं, वो एक्चुअली वो मिल सकता है, मतलब नहीं मिलेगा ऐसा, लेकिन वो पॉसिबल सबको नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन तो ये इसलिए है कि कषाय कटुतिक्त रस वाला है, तो अगर वो उसको खाएँगे, तो फिर जो बॉडी में जो भी टॉक्सिन रहेंगी, वो हमने पहले कुछ दिन में खाया नहीं है, तो हाँ, उसके लिए भी वो अच्छा रहेगा। इसलिए भक्षयेत् दंतपवनम ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन वो जो पाउडर है, तो उसमें से तो रस नहीं निकलेगा। जो हम जो जो डंठल से करेंगे तो उसमें से रस निकलेगा, तो रस है तो वो हम पी सकते हैं, लेकिन जो अगर पाउडर है तो उसमें से तो ऑलरेडी ड्राई है, तो उसमें से कुछ आएगा नहीं, तो वो तो नहीं खाएँगे। फिर उसके बाद आएगा हुँ, अर्क का नाम हिंदी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, क्या कहते हैं? मैं बता देता हूँ। लेकिन आपने सबने देखा है जो हनुमान जी को जिसका फूल का हार चढ़ाते हैं ना, उसको हम अर्क बोलते हैं। हनुमान जी को हार चढ़ा दें, वो जिस फूलों का, वो उसको हम अर्क कहेंगे, वो अर्क है। मैं नाम उसको बताता हूँ आपको। अम, फिर है हाँ, तो अभी किन लोगों ने सॉरी, ब्रश जिन्होंने नहीं करना चाहिए, इनके भी नाम दिए हैं कि ब्रश जिनको नहीं करना है। तो उनमें है न अद्यात अजीर्ण व मथु श्वास कास ज्वरादिति। तो जिनमें अजीर्ण है, मतलब जिनका रात का खाना पचा हुआ नहीं है, तो उन्होंने खाना, ये दंत पवन जो भक्षेप लिखा हुआ है ना, न अद्यात, उन्होंने नहीं खाना है। तो न अद्यात अजीर्ण व मथु, जिनको उल्टी हो रही है, उन्होंने दंत पवन का जो भक्षेप लिखा है वो नहीं करना है। ठीक है, न न अद्यात अजीर्ण व मथु श्वास कास जर, जिनमें श्वास है, जिनको सांस फूलती है, ऐसे लोगों ने, काश जिनको खांसी है, ज्वर जिनको फीवर है, उन्होंने ये दंत पवन जो है उसका भक्षण नहीं करना है, वो खाएंगे नहीं। ठीक है, न न न अद्यात अजीर्ण वमथु, अजीर्ण मतलब जिन्होंने जिनका खाना पचा हुआ नहीं है, जिनको उल्टी हो रही है, वमथु मतलब जिनको उल्टी हो रहा है, जिनको सांस फूलती है ज्यादा, उन्होंने, जिनको खांसी है, जिनको फीवर हुआ है, उन्होंने नहीं खाना है। फिर तृष्णा, जिनको प्यास बहुत ज्यादा लगती है। फिर आस्य पाक, जिनको स्टोमेटाइटिस हुआ है, जिनको मतलब मुंह में छाले पड़े हैं, उन्होंने वो खाना नहीं है। फिर रुन नेत्र शिरः करणामयी, जिनको हृदय की बीमारी है, ठीक है, फिर आंखों की बीमारी है, फिर सर दर्द है, सर की कोई बीमारी है, और कान की बीमारी है, उन्होंने न अद्यात, उन्होंने ये खाना नहीं चाहिए। मतलब उनको ब्रश नहीं करेंगे ऐसा नहीं, लेकिन वो खाएंगे नहीं, जो भी रस जो आएगा उनको थूक देना है, वो नहीं खाएंगे। ये सभी व्याधि जिनमें है, तो उन लोगों ने ये नहीं करना है। हाँ, हिंदी में उसको नाम अर्क का मदार दिया हुआ है, मदार। आपको शायद जानते हैं अर्क। हम्म, वैसे वाइल्डली ऐसे ही कहीं भी हो जाता है वो, मतलब अर्क का। ठीक है, ठीक, छोड़िए, बाद में हम उसका फोटो दिखाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा अर्क क्या है। फिर है सौवीरम, फिर अंजन, उसके बाद हमने दंत धावन कर लिया, फिर है अंजन, सौवीर अंजन। वो बबूल की अ, लकड़ी तो नहीं? बबूल की नहीं, बबूल की नहीं। अर्क मतलब हाँ, आप शायद अ, हनुमान जी के मंदिर में अगर जाएंगे, तो हनुमान जी को जिन फूलों की माला पहनाते हैं, या फिर जिनके पत्तों की, जिसमें दूध निकलता है, पत्ते तोड़ेंगे तो उसमें से दूध निकलेगा, तो उसको हम बनेंगे अर्क। मैं फोटो आपको दिखा दूंगा फाइन नेक्स्ट फाइन। टाइम शायद आपको। हाँ, और जगह होता है, मतलब ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं, बहुत मिलेगा। तो आप फोटो देखेंगे तो तुरंत मालूम हो जाएगा कि ये क्या है। हाँ, मुझे नाम एग्जैक्टली मुझे हिंदी में नहीं समझ रहा है, तो इसलिए ठीक है। तो उसके बाद है अंजन, मतलब जो हम सूरमा लगाते हैं वो। तो सौवीरम अंजनम नित्यम हितम अक्षणो ततो भजेत। ये दंत धावन होने के बाद अंजन करना चाहिए, आंखों में वो सूरमा लगाना है। सौवीर नाम का एक अंजन है। तो उस समय जहाँ जब ये अष्टांग हृदय लिखा गया है, उस समय ये
सौवीरंजन जो है वो सिंधु नदी के आसपास वो जो एरिया है वहां पर वो मिलता था, तो इसलिए सौवीर, तो उस रीजन में मिलने वाला जो है तो वो सौवीरंजन उसको बोलते हैं, तो वो लगाना चाहिए। फिर वो डेली लगाएंगे, जो सुरमा हम लगाते हैं वो डेली लगाएंगे, वो तो वो ठीक रहेगा। हितम अक्षुण्णो ततो भजेत, वो लगाना है। फिर वो क्यों लगाना है, तो अंजन लगाने से क्या होता है, तो आंखों में से थोड़ा पानी आता है, तो चक्षु तेजोमयम, चक्षु में जो अपने हमारे जो पंच महाभूत है उसमें से जो तेज महाभूत है उसका अधिष्ठान जो है वो चक्षु है, चक्षु में तेज महाभूत ज्यादा रहता है, तो चक्षु तेजोमयम, इसलिए विशेषात श्लेष्मतो भयम, इसलिए उससे कफ से भय रहता है, मतलब अगर कफ बढ़ेगा तो आंखों को ज्यादा परेशानी होती है। जैसे सुबह उठने के बाद आंखों में से चिपचिपापन रहता है, तो वो जो है वो आंखों के लिए आइडियल नहीं है, तो इसलिए विशेषात श्लेष्मतो भयम, उसको कफ से ज्यादा खतरा रहता है, तो इसलिए उसको दूर करने के लिए योजयेत सप्तरात्रि अस्मात्, तो इसलिए 7-7 दिनों के बाद श्रावणार्थे रसांजनम, जो ये कफ ज्यादा आंखों में बढ़ रहा है उसको निकालने के लिए रसांजन का प्रयोग करना चाहिए। रसांजन भी एक प्रकार का अंजन है, मतलब सुरमा के एक प्रकार है, तो उसको आप प्रयोग 7-7 दिन में करना है। तो वो क्या करता है कि एक्सेस ऑफ जो कफ आंखों में जम गया है उसको निकालने का काम करता है। तो एक दारू हरिद्रा नाम का एक वनस्पति है, उसका काढ़ा बना के उसको थोड़ा गाढ़ा बना के ये रसांजन बनाते हैं, तो उसका प्रयोग हर एक 7-7 दिन में आपको करना है। फिर तो उसके बाद क्या करना है, एक्चुअली ये सभी जो दिनचर्या का जो प्रकार दिया है वो आइडियल कंडीशन है, मतलब जो आइडियली ये करना चाहिए। आइडियली का मतलब इसमें थोड़ा इधर उधर तो होगा ही, क्योंकि हर एक व्यक्ति को इतना सारा करना आज के दिन में पॉसिबल होगा कि नहीं होगा ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है, कि रोज अंजन करो, जो रोज नस्य करो, ये सब करना कितना संभव है ये आज के दिन में थोड़ा सा कहना मुश्किल है, लेकिन ये आइडियली ऐसा करेंगे तो व्याधि आपको नहीं होगा। तो तत्व नामन गंडूष धूम तांबूल भाग भवे, ये सब दिन के स्टार्टिंग में करना है। क्या करना है, नावन मतलब नाक में वो थोड़ा जो नस्य करने के लिए तेल रहता है, जो दोनों नाकों में 2-2 बूंद उसका डालना है, जिसका अभी कोविड के सिचुएशन में ना मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी बताया कि वो नस्य करना है अणु तेल से, जो 2-2 बूंद अणु तेल के 2-2 नाकों में नथुनी में डालना है वो भी बताया है, तो वो नस्य आपको डेली करना है। फिर गंडूस, गंडूस का मतलब है कि गार्गल, तो उसमें ऐसा है कि जो गर्म पानी से जो कुल्ला हम करते हैं कि उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच तेल डाल के फिर उससे कुल्ला करेंगे, तो फिर उससे अपने जो मुंह के अंदर जो भी अवयव है, दांत है उसके, ये सब कुछ है वो ठीक रहेगा। फिर इसके बाद आता है धूम। अब ये धूमपान करने के लिए बोला है कि जो हम सिगरेट स्मोकिंग बोलते हैं ना, लेकिन जो औषधि द्रव्यों से जो बना हुआ है उसके धूम का पान करना चाहिए, धूमपान। तो वो उसकी भी पद्धति दी है, जो धूमपान और गंडूस कवल वगैरह जब वो अध्याय देखेंगे उस समय ये धूमपान के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे। फिर है तांबूल, तो तांबूल का सेवन करना चाहिए। तांबूल हम जनरली खाना खाने के बाद लेते हैं, लेकिन वो सुबह उठने के बाद भी वो लेना है। जो पान खाते हैं ना हम, तो वो सुबह उठने के बाद भी लेना है। ये सभी चीजें जो है जी, ये तेल है, क्या क्या ऑयल या है वो ऑयल, ऑयल ऑयल, हाँ ऑयल के बारे में भी आएगा। देखा अणु तेल नाम का एक तेल मिलता है, हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली अणु तेल जो है वो जनरली रोज लेते हैं। अणु तेल नाम का एक तेल आता है, उसमें लगभग 34 प्रकार की वनस्पतियां हैं, उनका वो तेल बनाते हैं उससे, तो उसको हम अणु तेल नाम से जानते हैं। तो उसका डेली प्रयोग करना है, मतलब कर सकते हैं कि डेली 2-2 बूंद उसके दोनों इसमें डालना है, तो उसको हम बोलेंगे प्रतिमर्श नस्य। तो जब हम वो नस्य वाला अध्याय देखेंगे उस समय पर हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि नस्य मतलब क्या होता है। तो प्रतिमर्श नस्य है, मर्श नस्य है, वो थोड़ा सा डिटेल में हम बाद में देखेंगे। तो अभी केवल अणु तेल से नस्य करना है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं।
फिर है कि ये सभी जो चीजें हैं वो सुबह क्यों करना है? नावन, गंडूश, धूम, तांबुल, ये सभी जो है इनमें ज्यादातर जो द्रव्य है वो कटु, तिक्त, कषाय रस वाले हैं। इसमें पंजेंट है, एस्ट्रिंजेंट है या फिर बिटर है। तो इसका प्रयोग ज्यादा सुबह के समय पे क्यों करना है? तो उसमें कफ का प्राधान्य रहता है। जो हमने पहले देखा कि वयोहोरात्रि भुक्तानाम के अंत मध्यादिगा क्रमात्, हमने देखा था कि कफ को जो ज्यादा कफ ज्यादा रहता है तो दिन के सुबह, दिन के उस प्रारंभ कफ हुआ रहता है। तो जो बढ़ा हुआ कफ है उसको कम करने के लिए ये सभी चीजों का हमें प्रयोग करना चाहिए। नावन है, गंडूस है, धूम है, तांबुल है, ये सभी जो है वो कफ को कम करने वाले ट्रीटमेंट के प्रकार हैं। तो वो हम सुबह उठने के बाद करेंगे तो कफ से होने वाले जो भी व्याधि है वो हमको नहीं होंगे। फिर आता है डायरेक्टली 7 पेज नंबर 33 है, 7 श्लोक है कि तांबुल किसने सेवन नहीं करना है। तो जो हम पान खाते हैं वो किन लोगों को पान नहीं खाना है? 7वां जो श्लोक है वो, तांबूलम क्षतपित्तास्र रुक्षोत्कुपित चक्षुषाम विषमूर्छा मदार्तानाम अपथ्यम शोषिणामपि। ये किसके लिए अपथ्य है? किन लोगों ने इसका सेवन नहीं करना है? तो वो है क्षत, जिनको चेस्ट में कोई इंजुरी हुई है। उसके बाद है पित्तास्र, रक्त पित्त व्याधि एक है जिसमें शरीर के ऊपर के भाग से या नीचे के भाग से खून निकल रहा है, उसको बोलेंगे रक्त पित्त। तो उन लोगों ने तांबुल का सेवन नहीं करना है। उसके बाद रुक्ष, जो बहुत ज्यादा, जिनकी स्किन ड्राई है, जिनका शरीर बहुत ड्राई है, उन्होंने तांबुल का सेवन नहीं करना है। कुपित चक्षुषाम, जिनको कोई आंखों की डिसीज है, उन्होंने तांबुल का सेवन नहीं करना है। फिर विष, जिन्होंने पॉइजन जिन्होंने सेवन किया है, तो गलती से वो जिसका सेवन हो गया है तो उन्होंने तांबुल का सेवन नहीं करना है। मूर्छा, जिनको बेहोश जो हो जाते हैं तुरंत, ऐसे जो लोग बार बार जिनको होता है, उन्होंने तांबुल का सेवन नहीं करना है। फिर मदार्ताना, जिन्होंने जिनको अल्कोहल लेने की ज्यादा आदत है, उन्होंने तांबुल का सेवन नहीं करना है। ठीक है। अपथ्यम शोषिणाम अपि, जो जिनको शोष हो गया है, जिनको हम राजयक्ष्मा बोलते हैं या फिर जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस अभी आज की कंडीशन में बोल सकते हैं, जिनके बॉडी में ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो शोषिणाम, शोष हो गया है, मतलब सभी जो धातुएं हैं वो सूख गए हैं, ऐसे लोगों ने तांबुल का सेवन नहीं करना है। अगर ये करेंगे तो उनमें जो डिसीज है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इन सभी लोगों ने तांबुल का सेवन नहीं करना है। फिर आता है अभ्यंग के बारे में। अभ्यंगम आचर्य नित्यम सजरा श्रमवाता, की अभ्यंग मतलब तेल का जो एप्लीकेशन करना है, ऑयल शरीर में जो मालिश करना है तेल की, वो आचर्य नित्यम रोज करना है। तो डेली सबको करना कितना संभव होगा अभी मुझे पता नहीं, लेकिन वो डेली करना चाहिए। अगर वो करेंगे तो वो अच्छा है। सजरा श्रमवाता, उससे क्या होगा? जरा मतलब वृद्धावस्था जल्दी नहीं आएगी। श्रम, आप ज्यादा, आपको थकान महसूस नहीं होगी। वातः, और वात के जो भी रोग हैं वो नहीं होंगे। सजरा श्रम वाता, उनको दूर करेगा। फिर और बहुत सारे उसके इम्प्लीकेशन दिए, वो करेंगे क्या क्या होगा? दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु स्वप्न सुत्वत्व दार्ढ्यकृत। तो क्या क्या होगा उससे अगर डेली हम अभ्यंग करेंगे तो? दृष्टि प्रसाद, आंखों के लिए अच्छा रहता है। फिर पुष्ट आयु, अपना पुष्टि मतलब शरीर के जो धातु है, मतलब बॉडी है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। आयु मतलब जो अपना हमारी आयु है वो अच्छी रहे, इसलिए। स्वप्न, नींद अच्छे से आती है। उसके बाद सुत्वक्व, अपनी जो त्वचा है वो अच्छी रहती है, स्किन। फिर और दाढ़े, उसमें जो स्किन का जो टोन है वो अच्छा रहता है डेली अगर अभ्यंग करेंगे तो। उसके बाद वो कहाँ करना चाहिए? शिरः श्रवण पादेशु विशेषण शीलयेत्, कि सर में, कान में और पैर में, इन 3 चीजों में उसका ज्यादा उसका प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे हम बच्चों का जब जल्दी, जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको जब हम करते हैं मालिश तेल का, तो यहाँ पर ज्यादा लगाते हैं।
यहाँ पर सर के जो मूर्धा रहती है वहां ज्यादा लगाते हैं, कान में भी तेल उसके डालते हैं। तो वो जनरली सबको करना चाहिए कि सर के ऊपर, कान में और पैरों में वो लगाना चाहिए अभ्यंग। तम विशेषण शीलयेत, ज्यादा उसका प्रयोग करना है। और फिर अभ्यंग का प्रयोग किन लोगों में नहीं करना है, तो वर्जो अभ्यंग कफग्रस्त, जिनको कफ की बीमारी है, कृत संशुद्ध, जिन्होंने वमन विरेचन या फिर ऐसा कुछ पंचकर्म की क्रिया की है, उन्होंने अभ्यंग नहीं करना है। कृत संशुद्ध, जिन्होंने संशोधन किया है, संशोधन मतलब जो पंचकर्म की जो क्रियाएं हैं वो जिन्होंने की है, उन्होंने अभ्यंग नहीं करना है। और अजीर्णी भी, जिनका रात का खाना बचा हुआ नहीं है, उन्होंने अभ्यंग नहीं करना चाहिए। तो ये भी इस हर एक चीजें जो बताया है उसका रीजन है, लेकिन रीजन में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारा वो अध्याय खत्म नहीं होगा आज। तो फिर वो रीजन हम बाद में डिस्कशन में हम ले सकते हैं, वो क्यों नहीं करना है। फिर आता है व्यायाम। तो व्यायाम डेली करना है, आप सब लोग तो करते ही हैं। तो उससे क्या होता है, और 10वां जो श्लोक है, लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तोग्नि मेधस क्षयः विभक्त घन गात्रत्वम व्यायामाद उपजायते। व्यायाम करने से क्या होता है, ऐसा आप लोग जानते हैं वैसे। लाघव, शरीर में फुर्ती रहती है, कि लाइट होता है शरीर, तो काम करने में उत्साह। फिर कर्म सामर्थ्यम, काम करने में क्षमता आती है। दीप्तो अग्नि, भूख बढ़ती है। मेधस क्षयः, बढ़ा हुआ जो मेद है, चर्बी है, वो कम होती है। विभक्त घन गात्रत्वम, अपने शरीर के जो सभी अवयव हैं, विभक्त मतलब वो अलग अलग दिखते हैं, मतलब अपने मसल्स अलग दिखते हैं, सभी जो चीजें अलग अलग दिखाई देती हैं। घन गात्रत्वम, और वो सॉलिड होते हैं, जो भी हमारे सॉलिड मतलब जो जिनका टोन जिसका होना चाहिए वो सही में उसको मिलता है। घन गात्रत्वम व्यायाम उपजायते, व्यायाम से सब कुछ मिलता है, इसलिए व्यायाम डेली करना चाहिए। फिर किस प्रकार के लोगों को व्यायाम नहीं करना है। वात पित्ता मई, जिसको वात और पित्त के व्याधि है, उन्होंने व्यायाम नहीं करना है। बालक, बालकों ने व्यायाम नहीं करना चाहिए। तो बालक का मतलब है कि जिनकी उम्र 12 साल से नीचे है, उन्होंने व्यायाम नहीं करना है। वृद्ध, बहुत ज्यादा उसकी 75 एज की ऊपर है, और बहुत मतलब जो व्यायाम करने के लिए जिनमें बहुत ज्यादा शक्ति नहीं है, उन लोगों ने व्यायाम नहीं करना है। वृद्ध का मतलब ये है कि यहाँ पर केवल एज से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जिनमें वो क्षमता नहीं है, उन्होंने व्यायाम नहीं करना है। और फिर अजीर्णी, अगर आपको लग रहा है कि हमने जो रात में खाना खाया वो पचा नहीं है, तो आपको व्यायाम नहीं करना चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए व्यायाम करना। फिर व्यायाम कितना करना है, अर्धशक्त्या निषेव्यस्तु बलि भी स्निग्ध भोजी भी, जो डेली स्निग्ध भोजन करते हैं, जिनमें खाने में स्निग्ध पदार्थों का प्रयोग ज्यादा रहता है, ऐसे लोग। फिर बलि भी, जो बलवान है, ऐसे लोगों ने अर्धशक्त्या, अर्धशक्ति से व्यायाम करना है। अभी अर्धशक्ति क्या है, कि अर्धशक्ति का मतलब ये है कि जब व्यायाम करते समय आपको लगे कि आपके सांस नाक से नहीं ले पा रहे हैं, मुंह से लेने की जरूरत पड़ रही है, ऐसा अगर हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे अर्धशक्ति। तो वो नापने का परिमाण ये है कि इस तरह से हम जानेंगे कि हमारे हम केवल नाक से सांस लेने से हमारा ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होगी, मुंह से भी सांस लेना पड़ रहा है। ऐसा अगर हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे अर्धशक्ति, अर्धशक्त्या निषेव्य। उस तरह से व्यायाम करना है। बलि भी स्निग्ध भोजी भी। फिर शीतकाले वसंते च, और शीतकाल में इतना व्यायाम करना है। शीतकाल और वसंत ऋतु, इन सब में अर्धशक्ति से व्यायाम करना है। और उसके बाद इसके अलावा जो भी ऋतु है, मतलब ग्रीष्म ऋतु है, ठीक है, वर्षा ऋतु है, इनमें उससे कम करना है। मंदम एवं, उससे कम करना है अर्धशक्ति व्यायाम। वसंत ऋतु और शीत ऋतु में, जिसमें ठंड का सीजन है, तो वहां पर व्यायाम ज्यादा करना है। इसके अलावा बाकी जो ऋतु है, उनमें व्यायाम कम करेंगे। और तम कृत्वा, और वो करने के बाद अनुसुखम देहम मर्दयेच समन्ततः, कि शरीर में थोड़ा हम दबाने का काम करना है, मसाज करना है, केवल दबाने का काम करना है। हम ये सब करेंगे और व्यायाम करने के बाद, तो उससे हम थोड़ा अच्छा महसूस कर सकते हैं। फिर ज्यादा एक्सरसाइज करने से क्या होता है, ज्यादा व्यायाम करेंगे तो क्या होगा, तो तृष्णाक्षय, प्रथम, को सभी व्याधियों के नाम है। ज्यादा प्यास लगेगी, प्रथम,
मतलब आंखों के आगे अंधेरा आ जाएगा। रक्तपित्त मतलब ऊपर से शरीर के मुंह से या फिर नीचे से खून निकल सकता है। फिर श्रमः थकान ज्यादा होगी। क्लमः बिना काम किए ही थकान होना, उसको हम क्लम बोलते हैं। फिर अति व्यायामतः, ये अति व्यायाम से होता है। और क्या होता है, कास खांसी ज्यादा आती है। ज्वर फीवर भी हो सकता है, जब एक्सर्शन ज्यादा होता है तब फीवर भी हमको आता है, बुखार भी आ जाता है, तो ज्वर। सर्दी उल्टी भी हो सकती है ज्यादा व्यायाम करेंगे तो, एक्स्ट्रा अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेनुअस वर्क करेंगे तो ये सभी, बहुत ज्यादा व्यायाम करेंगे तो ये हो सकता है। और ये फिर एक बात, एक और चीज कही है कि साहस नहीं करना है। साहस का मतलब है कि बहुत ज्यादा हमारे शक्ति के बाहर के काम हमें नहीं करने हैं। तो फिर व्यायाम जागर अध्व स्त्री हास्य भाष्यादि साहसम गजम सिंह इवाकर्षण भजन नति विनशति। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे अगर हाथी के ऊपर किसी शेर ने हमला कर दिया और हाथी का अगर ध्यान उसकी तरफ है, तो फिर वो हाथी उसको मार सकता है, सिंह को, शेर को। तो जो ज्यादा व्यायाम करते हैं, ज्यादा जागरण करते हैं, रात में ज्यादा जागते हैं, अध्व बहुत ज्यादा पैदल चलते हैं, फिर स्त्री मतलब जो सेक्स ज्यादा करते हैं, फिर हास्य बहुत ज्यादा हंसते हैं, और फिर बहुत ज्यादा बातें करते हैं, तो इन सभी चीजों को साहस कहा है। मतलब वो साहस का मतलब ये नहीं कि अब डेयरिंग नहीं करो, नए नई चीजें नहीं करना, ऐसा नहीं है कि ये सभी चीजें अगर एक्स्ट्रा हम करते हैं तो उसको आयुर्वेद की भाषा में साहस ऐसा कहा गया है। वो साहस नहीं करना है कि जितना हमारी क्षमता है उससे बहुत ज्यादा हमको एक्सरसाइज है, जागरण है, फिर रास्ते पर चलना है, ठीक है, इन सभी चीजों को ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन उसके हो सकते हैं। तो उसके बाद है उद्वर्तन। उद्वर्तन का होता है कि जो जनरली जिनमें मेद चर्बी ज्यादा है उनके लिए वो उद्वर्तन का प्रयोग करते हैं कि ड्राई पाउडर होती है औषध की, उसका शरीर के ऊपर उसको घिसना होता है, उसको हम उद्वर्तन बोलते हैं कि मसाज विथ फाइन पाउडर, मतलब ड्राई, लेकिन वो जो ड्राई है उसको हम उद्वर्तन बोलेंगे। उससे क्या होगा, मेदस प्रविलायनम, मेद को जो है वो कम करेगा। और स्थिरीकरणम अंगानाम, कि जो जिसमें मेद ज्यादा होता है उनके अंग जो ऐसे लटकते हुए दिखते हैं, तो वैसा वो स्थिर हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएगा, सही उसका टोन जो है मसल का उनको वापस मिल जाएगा उद्वर्तन करेंगे तो। और त्वक प्रसादकरम, और जो त्वचा है वो भी उसका भी लस्टर जो है वो वापस आ जाएगा, तो ये उद्वर्तन से होता है। वो भी आपको डेली करना है, सभी जो चीजें हैं वो आइडियली ये सब करना ऐसे बताया है। फिर स्नान, ये तो आप जानते हैं स्नान करना है। दीपनम, वो स्नान के गुण भी बताए हैं कि स्नान से क्या होता है, नहाने से क्या होता है। दीपनम, स्नान करने से भूख बढ़ती है। पुरुषम आयुष्यम, कि जो आपकी सेक्सुअल विगर है वो भी उससे बढ़ती है स्नान करने से। आयुष्य, आपका आपका आयु बढ़ती है। ऊर्जा बलप्रदम, ऊर्जा शरीर की जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ती है और शरीर को बल मिलता है, तो इससे स्नान करना है। फिर कंडू मल श्रम स्वेद तंद्रा तृणदाह पापजित, इन सभी चीजों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। क्या क्या है वो, शरीर में खुजली है तो स्नान करना है। मल, शरीर के ऊपर जो भी मल, जो कचरा, धूल है, मिट्टी है जमा हुआ है, तो स्नान से वो निकल जाता है। श्रम, थकान अगर महसूस हो रही है तो अगर स्नान करेंगे तो थकान भी मिट जाती है। जिस स्वेद, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है तो हम स्नान करते हैं। तंद्रा, नींद ज्यादा आ रही है, सुस्ती जैसा लग रहा है, तो स्नान करने से वो ठीक हो जाता है। तृष्णा, ज्यादा प्यास लग रही है तो भी वो स्नान करने से कम हो जाती है। दाह, शरीर में जलन अगर हो रही है, वो सभी जो चीजें हैं वो स्नान करने से ठीक हो जाएंगी। और फिर स्नान करते समय क्या ध्यान में रखना है, उष्णाम्बुना अधः कायस्य परिषेको बलावह, अगर गर्म पानी से नहा रहे हैं तो वो अधः कायस्य परिषेको, शरीर का नीचे का जो हिस्सा है उसको गर्म पानी से आप परिषेक, मतलब उसका उसका प्रयोग शरीर के नीचे के हिस्से पर कर सकते हैं ज्यादा। नहीं वतु उत्तम अंगस्य, उत्तम मतलब ये अपने कंधे से ऊपर का जो हिस्सा है उसको हम उत्तम अंग कहते हैं। तो
तेनैव गर्म पानी से ही, अगर ऊपर के अंग का परिषेक, अगर परिषेक मतलब ऊपर से पानी डालना, उसको हम परिषेक कहेंगे, उससे करेंगे तो बलरुत केश चक्षुषाम, बाल और आंखें, उनका जो स्ट्रेंथ है वो उससे कम होती है। इसलिए ये कंधे से ऊपर का जो पोर्शन है उसको गर्म पानी से नहाना नहीं है। गर्म पानी से नहाना है तो इसके नीचे का जो पोर्शन है कंधे के नीचे का, उसी का उसके ऊपर ही वो गर्म पानी डाल सकते हैं। उसके ऊपर का जो पोर्शन है उसके लिए गर्म पानी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। फिर स्नान कौन कौन नहीं करेगा? फिर अर्दित, जिनको फेशियल पाल्सी है, मतलब ये हो गया है। फिर नेत्र, आंखों के रोग है, मुंह के रोग हैं, कान के रोग हैं, अतिसार, जिनको डायरिया हो गया है, जिनको आधमान है मतलब पेट में गैस जैसा लगता है, पीनस मतलब जिनको नाक से सतत पानी गिरते रहता है, उसको पीनस कहते हैं। फिर अजीर्ण, जिनका रात का खाना पचा हुआ नहीं है। भुक्तवत्सु, खाना खाने के बाद आपको नहाना नहीं है। इसलिए ये सब जो नहाना जो है वो ये इन सभी चीजों को पहले करना है, कि जिनको फेशियल पाल्सी उन्होंने नहीं करना है, आंखों की व्याधि वगैरह उनको नहीं करना है। अगर रात का खाना पचा हुआ नहीं है तो भी आपको नहीं नहाना है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और खाना खाने के बाद नहाना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरली अभी नहाने का कोई लोगों का टाइम नहीं रहता है, कभी भी नहाते हैं, तो वो भी कुछ व्याधियों का कारण हो सकता है कि खाना खाने के बाद नहाना, ये भी एक है। फिर जीर्णे हितम मितम च अद्यात्, अभी बाकी जो है उसका सद्वृत्त दिया है कि क्या क्या आपको डेली करना है, मतलब जो अच्छा कोड एंड कंडक्ट्स जो है वो बताए हैं आगे। तो आप जनरली ये सब जो सब कुछ जानते हैं। जीर्णे हितम मितम च, खाना कब खाना है? तो जीर्णे, पहले का खाया हुआ खाना पच जाएगा तब ही खाना खाना है। फिर हितम मितम, जो शरीर के लिए हितकर है वो खाना है। मितम मतलब जितना जरूरी है उतना ही, कम मात्रा में खाना है। अद्यात, न वेगान ईरयेत बलात्, वेग जो है मतलब शरीर को जो नेचुरल अर्जेस हैं उसको जबरदस्ती नहीं लाना है। जब आपको वेग आएगा तभी करना है। मतलब अगर सुबह का जो समय है उसमें प्रातः विधि का जो समय नेचुरल अर्ज आ रहा है तो आप जाएंगे। जबरदस्ती हम आपका ऑफिस का समय हो गया तो इसलिए हम जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो जब भी नेचुरली वो आएगा वेग तभी आपको जाना है। और दूसरी बात, न वेगी तो अन्य कार्य स्यात्, जब वो नेचुरल अर्ज आएगी तो दूसरा कुछ काम नहीं करना है आपको। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वेग अपने आप से आएगा तो आपको जाना है, अगर नहीं आएगा तो नहीं जाना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर और न जित्वा साध्य मामयम, और जो साध्य व्याधि है उसका भी जल्दी चिकित्सा कर देनी चाहिए जिससे वो ज्यादा बढ़ेगा नहीं। तो ये सभी चीजें ध्यान में रखना है। और फिर ये एक धर्म की भी यहाँ पर एक बात आती है कि सुखार्थः सर्वभूतानां मतः सर्वा प्रवृत्तयः, सभी जो व्यक्ति हैं वो क्यों काम करते हैं? वो सुख के लिए करते हैं। सुखार्थः, सुख की इच्छा करते हैं, इसलिए सभी लोग अपनी जो प्रवृत्ति है, जो भी काम करते हैं वो उसके लिए ही करते हैं। सुखम च न विना धर्मात्, और सुख जो है वो धर्म के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसलिए तस्मात् धर्म परो भवेत्, धर्म मतलब जो अपना कर्तव्य है वो ठीक से करना है। धर्म का मतलब यहाँ पर जो भी आपकी जो डेली जो आपका किसी के प्रति जो कर्तव्य है उसको धर्म कहा है। धर्म यहाँ पर ये हिंदू वगैरह ऐसा नहीं है। तो डेली आप सब लोग जानते ही होंगे धर्म का मीनिंग, उसके ऊपर तो ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन डेली जो रूटीन आपका है वो करेंगे तो ही आप सुख से काम कर सकते हैं। इसलिए तस्मात् धर्म परो भवेत्। और फिर भक्त्या कल्याण मित्राणि सेवेत इतर दूरगः, और फिर दोस्तों के साथ और मित्रों के साथ जो है आपको समय भी बिताना है और बाकी लोगों से पर्याप्त दूरी बनाए रखनी है। सेवेत इतर दूरगः, कि पर्याप्त दूरी आपको, जो मित्र नहीं है उनसे पर्याप्त दूरी आपको बना के रखनी है, और मित्रों से प्रेम से आपको रहना है। ये सभी जो चीजें हैं जनरली हम करते ही हैं। तो और बाकी दशविध पाप का वर्णन है, हिंसा आस्ते अन्यथा कामम परिशुन्नम पुरुषानुते, ये सभी जो है वो आप ये पढ़ सकते हैं कि ये आपको नहीं करना है। कि हिंसा, अस्तेय, ये सभी नियम में आ जाता है।
तो इसमें और योग में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हिंसा अस्ते अन्यथा कामम, पैशून्य, तो परुष अनुरुत वचन मतलब जिससे बाकी लोगों को तकलीफ होगी ऐसे बोलना, फिर अनुरुत मतलब झूठ बोलना, फिर संभिन्न आलापम मतलब एक दूसरे का जो है वो संभिन्न मतलब एक दूसरे की बुराई करना, आलापम, ठीक, व्यापादम, अभिध्याम, ध्रुव विपर्ययम मतलब दूसरे से द्वेष करना। ये सभी चीजें आपको 10 प्रकार के पाप दिए हैं, तो वो यम नियम में वो आ जाता है, तो उसके भी डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे। और ये काय वांग मानस ही त्यजेत, तो काया वाचा मन इन सभी से इनका हमें त्याग कर देना है। तो ये सभी आपको तो जानते हैं। फिर ये आगे का जो है वो जनरली जो हमको पता रहता है कि अवृत्ति व्याधि शोकार्तान अनुवर्तन शक्ति था कि जिनको हम मदद कर सकते हैं उनको आपको हम मदद करेंगे। अवृत्ति व्याधि शोकार्तान, जिनके पास कुछ उपजीविका का साधन नहीं है उनको मदद करनी चाहिए। जिनको व्याधि हुआ है उनकी मदद करनी है। जो शोकग्रस्त है उनको भी अपनी यथाशक्ति मदद करनी चाहिए। फिर आत्मवत सततम पश्येत अपि कीट पिपीलिकम मतलब कीटक और चींटी इस तरह के जीवों को भी आत्मवत सततम पश्चित अपने आप की तरह ही आपको देखना है, तभी आप उनसे ठीक तरह से बर्ताव कर पाएंगे। अर्चय देव गो विप्र वृद्ध वैद्य रूपातिथिन मतलब जो हमारे घर में जो लोग आएंगे बाहर से उनका आपको आदर सम्मान करना है। देव मतलब गाय का, देवों का, विप्र मतलब ब्राह्मण, वृद्ध जो ब्राह्मण का मतलब यहाँ पर जिनसे हमको ज्ञान मिलता है वो ब्राह्मण। फिर वृद्ध वैद्य, वृद्ध व्यक्ति या वैद्य, राजा, अतिथि, इन सभी का सत्कार हमको करना है। फिर विमुखान नार्थिन कुर्यात, जो हमारे घर में कुछ मांगने के लिए आया है उसको विमुख भेजना नहीं है और या फिर उसका अपमान भी नहीं करना है। ये सभी जो है नॉर्मल कोड एंड कंडक्ट जो है उसके बारे में भी इसमें डिटेल में दिया है। फिर ये है उपकार प्रधान स्यात् अपकार परे अपि हरऊ मतलब अगर शत्रु भी है उसने अपकार किया है तो भी उसके उपकार का ही सोचना है। ये भी मतलब जो हम जनरली देखते हैं कि हमारे यम नियम में आ जाता है। संपद विपत्सु एक कमना, अगर संपत्ति है या फिर विपत्ति है दोनों में हमारा मन का संतुलन जो है उसको खोना नहीं है। फिर हेतु ईर्षे और वो किस वजह से हमें दुख हो रहा है वो कारण को हमें द्वेष करना है। जो दुख हो रहा है उसको द्वेष नहीं करना है। ये थोड़ा हेतु ईर्षे फले नतु। फिर काले हितम मितम ब्रूयात अविसंवादी पेशलम, जो है काल के हिसाब से जो योग्य है वो आपको बोलना है, जिससे झगड़ा ना हो ऐसी बातें बोलनी है। इस सभी प्रकार का वाणी का प्रयोग करना है। फिर है पूर्वाभिभाषी, ये थोड़ा सा यह है कि आगे वाला आके मुझसे बात करेगा इसकी अपेक्षा करने से अच्छा है कि हम खुद जाके उससे बात करें, उसको हम बोलेंगे पूर्वाभिभाषी। फिर सुमुख सुशील करुणा मृदु नैक सुखी मतलब ये हम अकेले ही बहुत ज्यादा सुखी हो जाए ये भी हमको अपेक्षा नहीं करनी है। सभी को साथ लेके हमें सुखी बनाना है और सभी लोगों की तरफ शंका की दृष्टि से नहीं देखना है, ये भी दिया है। तो ये एक जो है थोड़ा पढ़ लेंगे तो भी इसको बहुत डिस्क्राइब करने जैसा मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगता है। तो ये हो सकता है कि ये पढ़ने से भी हो जाएगा। आप अगर चाहते तो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, नहीं तो फिर ये आप एक बार पढ़ लीजिए। अगर उसमें जो नहीं आपको समझ में आ रहा है या फिर जिसका थोड़ा सा हेतु अलग लग सकता है तो फिर हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, तो मुझे लगता है। क्योंकि आगे जो है वो सभी नॉर्मल जो हम बिहेवियरल कंडक्ट जो है वही उसमें है, तो उसके ऊपर बहुत डिटेल में हम डिस्कशन नहीं करेंगे तो भी ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। आप जैसा ठीक समझे वैसा हम करेंगे। जो क्या मतलब सिग्निफिकेंट है, जो सिग्निफिकेंट है उसको हाँ, अपन ले लेते हैं, क्योंकि क्या होता है जो डिस्कशन होता है तो एक बार ख्याल में आ जाता है, पढ़ने में फिर इतनी सारी हाँ, चीजों ठीक में है। फिर वो हो जाता है। हाँ वो भी है। हाँ ठीक है, सेलेक्टिव ठीक है, ले लीजिए। But ठीक all है। angles are taken into account here, no? सभी दृष्टि से देखा गया हाँ है, हाँ यानी सिर्फ शरीर का हाँ हाँ मतलब ख्याल नहीं दिनचर्या है, मन का भी नहीं है,
लेकिन व्यवहार का भी है। हाँ आपसी व्यवहार कैसे जी होना चाहिए और सोच कैसी जी होनी जी चाहिए। वो कीट पिपीलिका ये का सभी मुझे उसमें बहुत है। बढ़िया लगा कि कीट पिपीलिका हाँ को भी अपनी आत्मवद दृश्य पश्येत। अपने तो तो ये खुद की तरह अपनी एक देखना है। सोच के बारे में भी बताया है। स्वास्थ्य के लिए सभी चीजों हाँ का हाँ होना जरूरी है ना। हाँ हाँ तो ये एक तो एक दृष्टिकोण ये आयुर्वेद का यहाँ पे दिखाई देता है। एक हाँ सम्यक दृष्टि है। जी जी बिल्कुल। तो विश्रब्ध और का इसमें मतलब क्या है? विश्रब्ध। विश्रब्ध मतलब लोगों के ऊपर भरोसा करना चाहिए। मतलब जो अच्छा। बाकी लोग हैं उनके ऊपर भरोसा करना है, लेकिन सभी के ऊपर भरोसा भी नहीं करना है। न तो शंकितः न तो सर्वत्र विशब्दो। सब लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना है, सब लोगों को नहीं। शंका की दृष्टि से भी नहीं देखना है। दोनों है हाँ, कि ऐसा नहीं कि सभी के ऊपर भरोसा करो और सभी को शंका करो, ऐसा भी नहीं है। दोनों के बीच का है। उसका एक है कि एक इम्पोर्टेंस में कि नहीं कह सुखी, मतलब अकेले ही मैं सब सुख पालूंगा, ऐसा नहीं सोचना है। सबको साथ लेके सुखी रहना चाहिए। फिर हाँ ये एक इम्पोर्टेंट है। प्रकाशे नापमानम न च निस्नेहताम प्रभो हो। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अपना अगर अपमान हुआ है तो वो सबको बताना नहीं है कि मेरा अपमान हुआ है करके। ये है कि तो किससे, तो जो प्रभु हो, जो हमारा सुपीरियर है, उन्होंने अगर अपना आपका अपमान किया है तो आपको सबको नहीं बताना है कि आपने उन्होंने आपका अपमान किया, क्योंकि वो हमारे आपके लिए ठीक नहीं है। थोड़ा सा अलग लग सकता है कि वो न च निस्नेहताम प्रभु, कि आपके जो सुपीरियर है वो अगर आपको नहीं चाहते हैं तो वो भी, या फिर आप उनको नहीं चाहते हैं तो वो सभी लोगों से आपको शेयर नहीं करना है कि मुझे जो बॉस है वो पसंद नहीं है। आपको पसंद नहीं है तो आपके पास रखिए, बाकी लोगों को आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो आपको नहीं पसंद। तो ये भी आप जो फॉलो करना है वो इसमें है। और फिर जनस्य आशयम आलक्ष्य यो यथा परिदुष्यति, मतलब जिसको जिस तरह से सुख की प्राप्ति होगी उस तरह से उनके साथ बर्ताव करना है। पराराधना पंडिता, मतलब किसको किस तरह से बर्ताव करने से अच्छा लगेगा ये आपको जानना है और उस तरह से आपको उसके साथ बर्ताव करना है। और हाँ ये है जो 38 जो श्लोक है, अनुयाया प्रतिपदम सर्वधर्मेशु मध्यमाम। तो मध्यम मार्ग का सब जगह आयुर्वेद ने प्रशंसा की है। मध्यम मार्ग मतलब एक एक्सट्रीम तक आपको नहीं जाना है। अनुयायात प्रतिपदम, कि डेली जो है आपको बहुत ज्यादा एक ही साइड में जाना ऐसा नहीं है। दोनों के सुवर्ण मध्य का प्रयोग करके आपको करना है। मतलब बहुत ज्यादा शरीर का हम अपने एक्सर्शन कर दिया या फिर कुछ भी नहीं किया, ऐसा दोनों एक्सट्रीम कंडीशन को हम आपको नहीं करना है। दोनों के बीच का सर्वधर्मेशु मध्यमाम। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक्सट्रीम जो कंडीशन है उसका आपको त्याग करना है। हाँ उसके बाद आता है इसमें एक दिया है कि छाया, बाकी इसके बाद का है बहुत डिस्क्राइब करने जैसा नहीं है, तो आप एक बार पढ़ लेंगे तो ध्यान में आ जाएगा, तो आप समझ लेंगे। और उसके पहले वाला भी है इंपॉर्टेंट, 29 जो है दिया हुआ, न पीड़ित इंद्रियाणी न च एतानी अति लालयत। इंद्रियों को बहुत ज्यादा पीड़ा भी नहीं देनी है और न च एतानी अति लालयत, और उसका बहुत ज्यादा आपको लालन पालन भी नहीं करना है कि वो जिसको अच्छा लगता है वही करना है, तो ये भी नहीं है। दोनों के बीच का आपको है करना है कि उसको बहुत ज्यादा तकलीफ भी नहीं देनी है और बहुत उसका सुनना भी नहीं है, दोनों है। लास्ट का जो उसमें जो 33rd जो श्लोक है, निशिचात्य के कार्य दंडी मौली सहायवान। रात को और जब आत्तिक कार्य में हम बाहर जाएंगे तो दंडी मौली सहायवान, तो
आपके हाथ में दंड होना चाहिए। वो उस समय का उन्होंने बताया था कि रात के समय में आप अगर बाहर निकलेंगे घर से, तो हाथ हाथ में आपको लकड़ी या फिर ऐसा कुछ शस्त्र होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बाहर से आ सकता है। तो इसलिए वो आपको वो उस जमाने के हिसाब से है कि आपके पास कुछ शस्त्र होना चाहिए, क्योंकि कोई आया प्राणी वगैरह उसको तो सामना करने के लिए वो होना चाहिए। फिर बाकी तो ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें डिस्क्राइब करने जैसा नहीं है। और ये जो 47 श्लोक है, ये एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि 47 नक्तम दिनानि मे यान्ति कथम भूतस्य संप्रति दुःख भाग न भवत्येवं नित्यम सन्निहित स्मृति। कि कि हमारी रात और दिन किस तरह से अच्छा हो और जिस तरह से उसमें दुख ना हो, इस तरह से हमें सोचकर हमारा जो कार्य है वो करना है। मतलब रात में हमको सोचना है कि हमारा कल का दिन कैसे होगा, कि कल कैसे करना चाहिए, या फिर दिन आज का दिन पूरा कैसे हुआ, उसके बारे में हमको सोचना है रात में जब सोएंगे तो। और जिससे हमें दुख की प्राप्ति न हो, इस तरह से हमें वो सभी सोचना है। अगर हम सोचेंगे रात में हमने दिन भर क्या किया, या फिर हमें सुबह उठने के बाद हमको दिन भर में क्या करना है वो अगर सोच लिया, तो फिर हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि हमारा सब प्लान हो जाएगा। इसलिए फिर वो हमें सोच कर वो करना है, यही इम्पोर्टेंट है। और लास्ट का जो है इति आचार समासेन यम प्राप्नोति समाचरम, इस प्रकार से आचार विचार का अगर पालन करेंगे, यम प्राप्नोति समाचरम, उसका आचरण करेंगे, आयु आरोग्यम ऐश्वर्यम यशो लोकांश शाश्वतान, उसको उसका आयुष्य भी ठीक रहता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और यश मिलता है। और ये सतत आपके पास रहेगा। अगर ये सब इन सब चीजों का आप आपके जीवन में फॉलो करेंगे तो वो सब सब कुछ ये होगा। तो ये जनरली हमें दिन भर में क्या करना है और लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करना है, क्या नहीं करना है, ये नॉर्मल जो कोड एंड कंडक्ट है, इसी को डिस्कशन में दिनचर्या अध्याय में दिया हुआ है। सर इसमें पूजा पाठ का कुछ उल्लेख नहीं है? पूजा पाठ का उल्लेख नहीं है इसमें। अच्छा एक्चुअली लेकिन वो ये नहीं नहीं, ये इसलिए है, ये इसलिए नहीं क्योंकि जनरली हमें हम ये सब धर्म का पालन करने के लिए बोला है, तो आपके धर्म में जो आता है वो आप करिए। मतलब आपको अगर चाहते हैं कि ये करना है तो आप कर सकते हैं। तो वो चिकित्सा शास्त्र का कुछ उसमें रोल नहीं है ना, जो पूजा नहीं है। पाठ करेंगे तो वो उसका अलग होता है। तो इसलिए फिर वो करेंगे अपने आप से। धर्म परो भवेत् इतना है। हाँ, धर्म पर वो भी लिखा है कि वो आपका जो कर्तव्य है उसका आपको पालन करना है। और एक सर ये 38 श्लोक जो है 30, त्रिवर्ग शून्य हाँ। नारंभम भजे तंचा विरोधयन, इसका मतलब क्या है? हम्म। हाँ, तो ये है कि जैसे त्रिवर्ग मतलब धर्म अर्थ काम को त्रिवर्ग बोलते हैं। तो अच्छा। जैसे मोक्ष नहीं है, लेकिन धर्म अर्थ और काम, तो उसका जो है अ, उसमें से कुछ की किसी की प्राप्ति अगर नहीं हो रही है तो आपको नहीं करना है। तो भजे तम च अविरोध है, उसको अविरोधी जो है धर्म अर्थ काम, इन तीनों के अविरोधी जो है उसका आपको पालन करना है। और उसके अपोजिट जो है उसका पालन नहीं करना है। जिसका धर्म नहीं होगा, जिससे अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी, जिसमें आपको काम जो नॉर्मली जो काम होता है वो अगर पूरा नहीं होगा, तो ऐसी चीजों का आपको नहीं करना है, ये है। अच्छा, अगर सुबह स्नान ना कर सके कोई, तो नेक्स्ट बेस्ट टाइम क्या होता है दिन में? नेक्स्ट बेस्ट टाइम तो ऐसा है कि शाम को, मतलब जैसा है कि जो स्नान जनरली हम कफ के काल में करते हैं, तो उसी समय में जब हाँ शाम के रात की शुरुआत होगी उस समय पे कर सकते हैं। मतलब बहुत जब बहुत ज्यादा धूप नहीं है, सूरज कम हो गया, तो उस समय पे हम स्नान कर सकते हैं। लेकिन आइडियली सुबह करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मतलब ये जो सुबह का काल का जो भी प्रॉपर्टीज है, वो शाम के समय जिस काल में रहेंगे उस काल में हम स्नान कर सकते हैं। मतलब जब सूर्यास्त रहेगा उसके थोड़े से बाद में थोड़ा स्नान हम कर सकते हैं, उसके बहुत
एकदम रात में भी करेंगे तो वो भी ठीक नहीं है, तो उस समय में हम स्नान कर सकते हैं। तो कफ काल में करना चाहिए, मोटा मोटा बात ये है। हाँ। हम्म। यानी कि 10 बजे से पहले पहले कर लें सुबह, या फिर शाम को 6 बजे बाद। आइडियली तो मतलब 6-7 बजे के पहले ही करना चाहिए स्नान, लेकिन 10 बजे ठीक है, मैं मॉर्निंग करेंगे तो ठीक है, क्योंकि उसके बाद एक 9 बजे 10 बजे के बाद फिर पित्त का काल शुरू हो जाता है, तो फिर इसलिए हाँ, स्नान करेंगे उस समय में तो हो सकता है कि अग्नि मंद हो और कुछ हो तो हो सकता है, इसलिए फिर सुबह जल्दी करेंगे तो ज्यादा ठीक है, व्यायाम वगैरह करने के बाद। क्योंकि जनरली 10 बजे तक हम नाश्ता वगैरह कर लेते हैं ना, तो भूख तो खाना खाने के बाद आपको नहाना तो नहीं है, कुछ भी खाएंगे तो हाँ, तो इसलिए बिना कुछ खाए भी आपको नहाना है, ये इम्पोर्टेंट है। और शाम को करेंगे तो हम दिन का खाना पच जाएगा, उसके बाद आपको नहाना है। अजीर्ण है की अवस्था है तो नहाना तो है ही नहीं, तो फिर वो ध्यान में रख के आपको स्नान करना है। अगर आपने लेट खाना खाया है, 3 बजे 4 बजे खाना खाया है, तो 7 बजे आप नहा नहीं सकते। अगर दोपहर 12 बजे 1 बजे खाना खाया है, तो शाम को 6-7 बजे आप नहा सकते हैं। तो कुछ 5 मिनट है तो सवाल करेंगे क्या कुछ? आप नहीं तो क्विज ले लीजिए थोड़ा छोटा सा। वही 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 बोल रहा हूँ मैं, हाँ सवाल मतलब क्विज का ही बात कर रहा हूँ मैं। जैसा ठीक समझे, 5 मिनट में जितना हो पाएगा उतना। ठीक। हाँ, तो आसान से ही शुरू करेंगे। 3 दोषों का नाम बताइए। कोई भी वात बता सकते हैं। कफ। जी ठीक है। अभी थोड़ा सा उससे पित्त ना? मुश्किल है कि वात पित्त एंड कफ, तो विच दोष रिसाइड्स बिलो द अम्बिलिकल रीजन, नाभि के वात अधोभाग में कौन सा दोष रहता है? वात वात दोष। वाह वाह, बढ़िया, तुरंत आ गया, अच्छा है। हाँ, पढ़ लिया है अच्छे से, ठीक है। विच दोष इज प्रीडोमिनेंट इन बिगिनिंग ऑफ द डे, दिन के शुरुआत में कौन सा दोष प्रीडोमिनेंट रहता है? कफ दोष। सही है बिल्कुल, बराबर, मतलब अच्छा है। विच दोष इज रिस्पॉन्सिबल फॉर तीक्ष्ण अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा दोष है? तीक्ष्ण अग्नि। 3 प्रकार की अग्नि बताया उनकी, हाँ, विषम सम और तीक्ष्ण मध्यम, तो उनमें से इतना ही होना चाहिए। ऐसे आसान है। हाँ सही है, पित्त से ही होता है। सही है बिल्कुल। फिर विच दोष इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रूर कोष्ठ, क्रूर कोष्ठक, कोष्ठक के भी हमने 3 प्रकार देखे ना, मृदु मध्यम और क्रूर, तो क्रूर कोष्ठक के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा दोष है? वात दोष। हाँ सही है। फिर विच इज द उत्तम प्रकृति अमंग एक दोषज प्रकृति, एक दोषज प्रकृति में सबसे अच्छी प्रकृति कौन सी है? वैसे समदोषज प्रकृति श्रेष्ठ है, लेकिन एक दोषज है तो सबसे अच्छी प्रकृति कौन सी है? वातज पित्तज कफज। कफ रियली प्रकृति। कफ प्रकृति। सबसे अच्छी है क्योंकि उसमें व्याधि होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि उसका बल वगैरह अच्छा रहता है, इसलिए। कौन सी प्रकृति? आई डिड नॉट गेट दैट। कफ कफ प्रकृति, हाँ, कफ यस। प्रकृति मतलब एक दोष जो है वो अच्छी नहीं है, लेकिन उनमें भी अच्छी कौन सी, एक दोष अगर रहेंगे वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति या कफज प्रकृति, उनमें से अच्छी जो है वो कफज प्रकृति है। वातज सबसे हम उसको निंद्य मानते हैं। फिर विच दोष इज प्रिडोमिनेंट इन द लेट स्टेज ऑफ डाइजेशन, लेट स्टेज ऑफ डाइजेशन में कौन सा दोष प्रिडोमिनेंट रहता है? वात। हाँ सही है बिल्कुल। फिर एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, अगर इसमें से 2-3 नाम बोलेंगे तो सही हो जाएगा। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वात दोष, वात दोष के प्रॉपर्टीज, गुण कौन से हैं? 2-3 बता सकते तो चलेगा। ड्राई, हम्म। मोबाइल,
हाँ ट्राई सभी आएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं आए तो जितना आएंगे उतना ठीक है। तो वो श्लोक याद रहता तो तुरंत संभाल। तत्र वृक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो नीला। वृक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चल, ये सभी जो है वात के गुण हैं। फिर उसके बाद जो मैंने वो श्लोक एक है बोलता हूँ, वो किस दोष के संबंध में है? स्निग्ध शीतो गुरुर मंदो लक्षणों मृत्स्न, ये कौन से दोष के लक्षण है, मतलब गुण है? स्निग्ध शीतो गुरुर मंदो लक्षणों मृत्स्न, स्थिर, कफदोष। हाँ, कब दोष के वो गुण है। आप सातों दोषों के, सातों धातुओं के नाम बोल सकते हैं क्या? दुष्य क्रम से। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। याद हो गया, सही है, अच्छा है, ठीक है ठीक है। और एक लास्ट करेंगे अभी, क्योंकि हो गया, वैसे टाइम तो हो गया, एक ही पूछ लेता हूँ फिर हम बंद कर देंगे। फिर वात दोष को घटाने वाले रस कौन से हैं? विच टेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज वात?